नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। 4 पीएम और न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर सच्चाई छुपानी हो तो आप भाजपा सरकार से सीखो। आंकड़े छुपाने हो तो भाजपा सरकार से सीखो। काला सच छुपाना हो तो इस सरकार से सीखो। पारदर्शिता की दुहाई देने वाली सरकार, ट्रांसपेरेंसी और लोगों को सच्चाई का आह्वान करने वाली सरकार, हर बात के ऊपर भगवान राम का नाम लेने वाली सरकार, हर बात पर कृष्ण और महादेव का नाम लेने वाली सरकार, जब देश के सामने आंकड़े रखने की बात होती है तो छल कपट से उसे छुपाया कैसे जाता है। ये छल कपट अगर सीखना हो तो फिर आप भाजपा सरकार से सीखिए। दोस्तों, सिंपल सी बात है, ना आंकड़े होंगे, ना लोगों को बदहाली का, दीनहीन समाज का, असहाय समाज का और समाज में फैली हुई असमानता का पता लगेगा। तो उसका एक ही इलाज है कि आंकड़ों को छल कपट से छुपा लो। आंकड़ों को दरअसल सरकारी दफ्तरों से निकलकर लोगों के सामने तक मत आने दो। और हिंदुस्तान के अंदर आंकड़ों का सबसे बड़ा सरदार, यानी कि जहां से आंकड़े सबसे भारी मात्रा में आते हैं और अगले 10 साल तक न केवल सरकार बल्कि पूरे भारत के प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का, किसानों का, मजदूरों का, आर्मी मैन का, इंडस्ट्री का, सबका मार्गदर्शन करते हैं, वो आंकड़े निकलते हैं जनसंख्या से, यानी कि सेंसस। आजाद भारत के इतिहास में कितनी ही विपत्ति आई हो, जनसंख्या को कभी स्थगित नहीं किया गया। इवन 1971 की वॉर में भी स्थगित नहीं किया, जब बहुत भारी विपत्ति थी। जब से स्टार्ट हुई जनसंख्या, तब से कोई छोटा मोटा आजादी से पहले कोई इवेंट देख लो तो कभी स्थगित नहीं हुई। और मोदी सरकार तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जो किसी ने नहीं किया मैं जरूर करूंगा। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, वो है छल कपट, यानी कि आंकड़ों तक मत पहुंचने दो। सामान्य हालात हैं देश में, लेकिन जनसंख्या नहीं करानी, क्योंकि जनसंख्या कराई तो 2024 के इलेक्शन तक लोगों तक सच्चाई पहुंच जाएगी। और अगर सच्चाई पहुंच गई तो फिर वो अपनी बदहाली, वो दीनहीन, वो लोगों की गरीबी कहां से छुपाएंगे। फिर क्या कहा जाए इसके लिए। बड़े बड़े पेपर्स बात करने से डरते हैं। दरअसल भारत में आंकड़ों को लेके जो गोपनीयता है वो बढ़ती चली जा रही है। भारत इस मामले में अब एक नया चीन और नया रशिया है। मोदी जी बिल्कुल उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिस पद चिन्ह के ऊपर पुतिन और जीपिंग चला करते हैं, कि जहां कोई भी चीज लोगों के सामने आने से रोक दी जाए। हर चीज को मार्केट में जाने से, हर आंकड़े को रोक दिया जाए। सबसे बड़ा आंकड़ा तो जनसंख्या को ही रोक दिया जाए, ताकि क्या कहते हैं कि ना आग होगी ना धुआं होगा। आप सोचिए, रोजगार के जिन आंकड़ों की बात की जाती है और सरकार जिनको रिजेक्ट करती है, क्योंकि अपने आंकड़े तो देती नहीं है, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी सीएमआई के आंकड़ों को रिजेक्ट करती रहती है, क्योंकि इस सरकार को आंकड़ों से घृणा है, नफरत है। क्योंकि ये आंकड़े पोल भी खोलते हैं। दरअसल इस सरकार की नौटंकी और बहरूपियापन को जनता के सामने लेकर आते हैं। इसलिए सरकार, जो सरकारी सर्वे होते हैं
उनको भी रोक देती है या उनके साथ भी टेम्पर करती है। आप सोचिए, देश की शिक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा आंकड़ा कहां से आ सकता है? वो आ सकता है जनसंख्या से, जहां आपको पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति अनपढ़ है, कौन सा व्यक्ति 1 क्लास पास है, 2 क्लास पास है, 3 क्लास है, 5 क्लास है, 8 क्लास है, 10 क्लास पास है, कौन से माध्यम से पास है, तो बाहर मत आने दो। क्यों? जनसंख्या ही नहीं होगी, गणना होगी, तो बाहर कैसे आएगा? लेकिन एक एनजीओ है प्रथम, वो भी एक सर्वे करते हैं। वो सब लोग प्रतीक्षा करते हैं और कहीं न कहीं वो शिक्षा को लेके विभिन्न सर्वे मार्केट में लेके आते हैं, लेकिन वो भी एक सर्वे मात्र है, एग्ज़ैक्ट पिक्चर तो नहीं पेश करते हैं। लेकिन हाँ, भारत की शिक्षा प्रणाली पर बहुत सारे प्रश्न तो प्रथम भी उठाता है और उसके बारे में भारत सरकार कोई चर्चा नहीं करती, क्योंकि भारत सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है और आंकड़े वो आपके सामने देना नहीं चाहते। व्हाट आई कॉल इन माय लैंग्वेज, BJP's biggest act of fraud on the nation is not to release the data, not not to allow a release of the data even if available. और दूसरी बात, जो डेटा आने चाहिए उनको कलेक्ट मत करने दो। तो बीजेपी इज बेसिकली ए फंडामेंटली इज डूइंग एन एक्ट ऑफ फ्रॉड विद द नेशन। अब देखिए, जो पीएमआई के डेटा आते हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बारे में एक जानकारी देते हैं, सरकार कोई जानकारी नहीं देती, वो जानकारी देते हैं। थोड़ा बहुत हमको आइडिया होता है कि ये क्या हो रहा है। और दरअसल और जो रेटिंग है, जो खासतौर से जो क्रिसिल कंपनी वगैरह के द्वारा आती हैं, वो भी थोड़ा बहुत हमको मनाती हैं। अदरवाइज तो सरकार कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। अगर आप हमारे मौसम विभाग के डेटा देखो, तो वो भी इस किस्म के डेटा हैं जिसके बारे में कोई भी चीज ढंग से निकल कर नहीं आती है। शुक्र है वो प्राइवेट कंपनियां कुछ है स्काईमेट टाइप की, जो बेहतर डेटा देती हैं, तो जिनके सारे हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। अनाज पैदा होने के जो आंकड़े हैं, गेहूं के और चावल, वो भी इन्फ्लेट करके गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं लोगों के सामने, ताकि उसकी असली पिक्चर सामने ही ना आ पाए। क्योंकि एफसीआई के गोदामों में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जितना अनाज पड़ा हुआ है, वो अनाज दरअसल है ही नहीं। एक्ट ऑफ फ्रॉड दरअसल। तो सरकारी आंकड़ों में लोगों का संदेह तो होगा। अब एक एक्ट ऑफ फ्रॉड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बताता हूं। इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को है कि कोविड के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई थी। जो सरकार कहती है कि 4-5 लाख मौतें हुई, जबकि असल में 40-50 लाख मौतें हुई। उसे वर्ल्ड बैंक ने भी स्वीकार किया, यूनाइटेड नेशन ने भी स्वीकार किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आया, भारत के बड़े न्यूज़पेपर्स में आया। लेकिन मोदी सरकार ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। एक्ट ऑफ फ्रॉड। दरअसल जो सरकार, भाजपा सरकार, जो संस्कृति की बात करती है, राम की बात करती है, भगवान महादेव की बात करती है, वो अपने ही देश में मरे हुए लोगों का सम्मान नहीं करती है। आप सोचिएगा इस बात को। जो संस्कृति इनकी है, हमारी नहीं, अपने मरे हुओं का सम्मान नहीं करती है, उसके आंकड़ों को छुपा ले जाती है, ताकि कहीं मोदी जी के जो शाइनिंग इंडिया की जो इमेज है, उसको डेंट ना लग जाए। दरअसल उस सोने के वर्क के नीचे, चांदी के वर्क के नीचे जो मोदी जी आपको पेश करते हैं, उसके नीचे इतना काला है, पाप छुपे हुए हैं कि जिसको शायद बाहर आने में कई वर्ष लगेंगे, और ये तभी होगा जब मोदी जी अपना पद छोड़कर चले जाएंगे। तो आंकड़ों पर संदेह तो होगा, क्योंकि दरअसल सरकार तो आंकड़े देती ही नहीं है, देना भी नहीं चाहती। ये तो इन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या कहते हैं कि जो माइग्रेशन हुआ था कोविड के अंदर, कि कितने मजदूर बन के चले गए। और अक्सर इनके बारे में कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट में जवाब दिए जाते हैं कि नो डेटा अवेलेबल। किसी चीज का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको एनडीए कहा जाता है। एनडीए, नो डेटा अवेलेबल। ये चाहते नहीं कि कोई डेटा लोगों तक पहुंचे। झूठ के अंबार पर बैठा हुआ भाजपा का एक्ट ऑफ फ्रॉड इस देश के साथ, कि कोई डेटा बाहर बताने दो। जनसंख्या गणना तो खैर उसको तो होने नहीं देंगे ये लोग तो, क्योंकि नफरत है इन्हें डेटा से। एक्चुअली नफरत है।
सामान्य हालात में अगर जनगणना नहीं होती है तो आप सोच सकते हो कि नियत में भी खोट है, मंशा में भी खोट है, ईमानदारी में भी खोट है। ये सरकार खुद एक खोट है। अब सीएमआई के डेटा आते हैं तो कुछ पता लगता है, प्रथम के डेटा आते हैं तो शिक्षा के बारे में कुछ पता लगता है, स्काईमेट के डेटा आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हमें मौसम के बारे में पता लगता है, क्रिसिल के और आईएचएस के मार्केट के डेटा आते हैं तो मार्केट के बारे में कुछ पता लगता है। वरना ये सरकार तो आपको कोई डेटा देने को ही तैयार नहीं। दरअसल होता क्या है ना कि जब इंसान पाप के ढेर पर बैठा हो, जब भाजपा सरकार पाप के ढेर पर बैठी हो तो हर चीज को छुपाया जाता है। जैसे कि भारत में भूखे लोगों की संख्या, आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है तो ये चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हम डिसमिस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिजेक्ट करने से पाप थोड़ी छुप जाते हैं। पाप तो वही है ना, क्योंकि आप तो बेसिकली डेटा देने को तैयार नहीं है। हो सकता है उनके डेटा भी थोड़े बहुत विवादास्पद हो, पर डेटा तो है, इनके तो डेटा ही नहीं है। और सरकार के डेटा क्या भरोसा करेगा, ये तो कुछ डेटा देते ही नहीं। रोजगार के डेटा आप सोचिए, एक कंजप्शन के, प्राइवेट कंजप्शन के डेटा आए थे 2011-12 के, और उसके बाद 2017-18 में जब वो कंजप्शन के डेटा आए तो सरकार ने कहा कि ये झूठे हैं। अपनी ही सरकार के डेटा, अपनी ही सरकार कह रही है झूठे हैं, दबा दिए गए, और फिर बाद में 2021 में, 20-21 में आके कहते हैं नहीं ये ठीक है। ये सरकार दरअसल झूठ और मक्कारी के अंबार पर बैठी हुई है। डेटा यानी कि आंकड़े दबा दो, कुचल दो, छल कपट से बदल दो, बस यही ये सरकार करती है। जो सरकारें, जो देश अपने डेटा लोगों के सामने नहीं रखते, आंकड़े लोगों के सामने नहीं रखते, वो भला देश तरक्की कैसे करेंगे। तो पुराने आंकड़े लाए जाते हैं और नए आंकड़ों को दबा दिया जाता है और पुराने आंकड़ों में संशोधन कर दिया जाता है। अब मैं बताता हूं, जैसे जीडीपी के डेटा थे, तो एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मनमोहन सिंह सरकार की जो जीडीपी ग्रोथ थी उसको कम कर दिया गया और अपनी को बढ़ा दिया गया। मैनिपुलेशन सीखना हो तो भाजपा सरकार से सीखो, छल कपट सीखना हो तो भाजपा सरकार से सीखो, और मैनिपुलेशन करके कहीं ना कहीं हेरा फेरी करनी हो डेटा के साथ तो वो इनसे सीखो। अगर डेटा है तो छल कपट करो, नहीं है तो बाहर मत आने दो। ये इस देश का, भाजपा सरकार का नियम है। अब जितने भी आर्थिक सामाजिक आंकड़े जो आते हैं वो सब जनसंख्या गणना से आते हैं। वहां से माइंस ऑफ डेटा आते हैं जो अगले एक दशक तक पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, गाइड करते हैं, और एक किस्म से जो नीतियां बनती हैं उसके आधार पर बनती हैं। प्राइवेट सेक्टर देखता है, दुनिया देखती है, वर्ल्ड बैंक देखता है, पर ये चाहते हैं कि जनगणना तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की हामी करने वाले ये भाजपा सरकार के कर्णधार खुद एक काले ढेर पर बैठे हुए हैं। दरअसल जीडीपी के भी जो आंकड़े आते हैं वहां भी कोशिश ये की जाती है, या इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आते हैं वहां भी कोशिश की जाती है कि कैसे करके उनको शुगर कोटेड करके उनको पेश किया जाए। दरअसल मैंने कहा ना, ये सरकार नो डेटा अवेलेबल की सरकार है, यानी कि इसे घृणा है डेटा से, क्योंकि डेटा लाओगे तो इनकी असलियत खुल जाती है, इनकी जो कलई खुल जाती है, और फिर आपके सामने वो कहीं पुराने, आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो किसी मंत्रालय की, मोदी सरकार की, तो आपके पुराने आंकड़े मिलेंगे, इररेलेवेंट आंकड़े मिलेंगे जिनको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। दरअसल हर चीज को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की जो इस समय पूरी व्यवस्था है वो रूस की और चीन की व्यवस्था जैसी है। हर चीज को छुपाने का प्रयास किया जाता है, कोई चीज बाहर नहीं आने दी जाएगी। आरटीआई से जो जानकारियां बाहर आ जाती हैं उसको भी छुपाने का प्रयास किया जाता है। ये देश के हित में नहीं है, ये आर्मी के हित में नहीं है, जानकारी नहीं दे सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, इसको हम रिलीज नहीं कर सकते। हर चीज में इनको देश की सुरक्षा का खतरा आ जाता है। देश ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, हर जगह देश को खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। अब होता क्या है कि जब
इन जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो फिर ये व्यवस्थाओं को ना केवल चौपट करती हैं बल्कि ये ईमानदारी को चौपट करती हैं। ये लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उसको चौपट करती हैं, क्योंकि ये अपने हर पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं, छल कपट से, मक्कारी से, झूठ से। भाजपा सरकारें यही तो कर रही हैं। जनसंख्या ना करवाना इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जी हां, सबसे बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, जनसंख्या से तो वो आंकड़े आने थे जो भारत के विशाल राज्य के जो सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, भावनात्मक परिवेश है, जो उसके शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में है, पानी के बारे में है, मौलिक सुविधाओं के बारे में है, वो सब चीजें पता लगती थी कि आखिरकार भारत के कितने आदमियों के घरों में रियल टाइम शौचालय हैं, कितने घरों में रियल टाइम टैप वाटर लगा है, किसके पास एक स्कूटर या साइकिल है, किसके घर में सिलेंडर है, किसके घर पे पक्की छत है, किसके पास एक मोबाइल फोन है, किसके घर में अभी भी चूल्हे से खाना बनाया जाता है और किसके घर तक सड़क पहुंचती है, किसके घर में बिजली है, किसके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, क्या वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा है, क्या उनको टीकाकरण हुआ है। ये सारे डेटा कहां से आते थे? हजारों डेटा, लाखों डेटा, करोड़ों डेटा जनसंख्या गणना से आते थे। तो क्या करना चाहिए? जनसंख्या गणना ही मत करो। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा पाप किसी सरकार ने आज तक नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। मैंने कहा ना, अपारदर्शिता, नॉन ट्रांसपेरेंसी के ढेर पर बैठी हुई ये सरकार, लोगों की आकांक्षाओं को ठोकर मारने वाली सरकार, डेटा को बाहर नहीं आने देना, सामान्य हालातों के अंदर जनगणना ना कराना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? अब आप सोचिए कि भारत की जनता को ठग कौन रहा है? ये सरकार। भारत की जनता के साथ खेल कौन रहा है? ये सरकार। डेटा को छल कपट से छुपा कौन रहा है? ये सरकार। और बात करते हैं राम, कृष्ण और भोलेनाथ की। इन्हें तो लज्जा भी नहीं आती है। दरअसल इनके मुंह से तो राम का नाम भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये तो सारी की सारी सरकारें ही देखा जाए तो छल कपट पर आधारित है, डेटा को छुपाने के लिए। गोपनीयता, यानी कि भारत चला पुतिन और जीपिंग की राह पर। राह पर क्यों? वहीं पर है। दरअसल आप ही नहीं जान पाए कि आपके साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है। अभी भी आंख नहीं खुलती? आपकी मर्जी है। फीडबैक दीजिएगा। 4 पीएम न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पहुंचाते हैं आप तक वो बातें जो कहीं और से नहीं पहुंचती। आभार आपका।